हेलो फ्रेंड्स, रीट 2020 की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है। दोस्तों, इकाई वन का सर्वनाम टॉपिक जो कि भाषा वन से है और काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो ज़रूर देखना सर्वनाम। और पूरी उम्मीद करता हूं कि आपका जो क्वेश्चन है यहाँ जो मैं वीडियो बताने वाला हूं बच के बिल्कुल नहीं जाएगा, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, शुरुआत करते हैं। देखिए, सर्वनाम सर्वनाम जो इसमें सर्व और नाम ये दो छुपे हुए शब्द हैं। सर्व का तो नाम होता है यानी सब जो अर्थ है, और नाम जानते हैं जैसा कि हमने संज्ञा में पढ़ा यानी सब संज्ञा, यानी जो शब्द यानी सब नामों के स्थान पर क्या आए काम आते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। अब मुख्य बात यह है कि भाषा में सुंदरता या संक्षिप्तता या पुनरुक्ति जो दोष हैं, यानी बार बार किसी शब्द का आना तो उस शब्द को बार बार आने से रोकते हैं, उसे कहते हैं पुनरुक्ति दोष। से बचने के लिए संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है सर्वनाम होता है। जैसे हम उदाहरण देखें, सीता आज शाला नहीं आई, तो यहाँ पर सीता है और क्योंकि सीता क्या है बीमार है, तो ये शब्द क्या हुआ, इसमें पुनरुक्ति दोष आ गया है, यानी बार बार क्या हो रहा है सीता का नाम आ रहा है। अब देखिए आप नीचे, सीता आज शाला नहीं आई क्योंकि वह बीमार है, तो यहाँ पर दोबारा सीता ना के वह आ गया, अर्थात यहाँ पर सर्वनाम का उपयोग कर लिया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, सर्वनाम शब्दों की जो संख्या होती है वो होती है दोस्तों 11। जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, कौन, क्या, कोई, कुछ, जो, सो। इस तरह हम जो टोटल संख्या की बात करें तो सर्वनाम जो शब्द होते हैं 11 शब्द होते हैं, और इन्हीं के ऊपर पूरे सर्वनाम के जो हम वाक्य बनाते हैं चलाते हैं वो इन्हीं से बनते हैं। अब बात करते हैं कि सर्वनाम जो है इनका महत्व क्या है, तो एक एक करके महत्व देखते हैं। सर्वनाम भाषा के तत्व होते हैं। दूसरी बात, सर्वनामों के माध्यम से वाक्यों में सरलीकरण आता है, यानी वाक्य सरल बन जाता है। तीसरी बात, सर्वनाम पुनरुक्ति से वाक्य की रक्षा करते हैं, जैसा कि मैंने अवाल आपको बताया था एक एग्जाम्पल के द्वारा। चौथी बात, सर्वनाम के माध्यम से आदर और अनादर को प्रकट किया जाता है। सर्वनाम किसी संज्ञा के संदर्भ में निश्चित और अनिश्चित का बोध कराते हैं। सर्वनाम मुख्य और आश्रित उपवाक्य में संबंध जोड़ते हैं। सर्वनाम किसी संज्ञा के संदर्भ में प्रश्न का बोध कराते हैं। सर्वनाम के माध्यम से में निकटता एवं दूरी का बोध होता है। सर्वनाम एक वचन और बहुवचन का बोध कराते हैं। तो मित्रों, सर्वनाम कोई जरूरी नहीं है कि केवल इनके जो प्रकार हैं वहाँ से उदाहरण पूछ लिया जाए। सर्वनाम के जो महत्व हैं यहाँ पे भी आपको देखने को मिल सकता है कि सर्वनाम का इनमें से कौन सा महत्व नहीं है, और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाए इनमें से कोई भी 3 उठा दे और चौथा ऐसा जो सर्वनाम से संबंध नहीं रखता, तो वहाँ पे हम उसको ढूंढ सकते हैं इनके माध्यम से। यानी 9 महत्व मैंने आपको बताए हैं। आगे चलते हैं, सर्वनाम के प्रकार। देखिए, सर्वनाम के जो प्रकार होते हैं 6 प्रकार होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। सबसे पहले हम बात करते हैं पुरुषवाचक की। देखिए, पुरुषवाचक जो सर्वनाम है क्या, सामान्य सी बात है, स्त्री पुरुष अपने नाम के स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग कर ले वही पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे हम यहाँ उपयोग करते हैं मैं, तू, आप, यह, वह, यानी इस तरह के जितने भी ये एग्जाम्पल होंगे वो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। दोबारा रिपीट करता हूँ, मैं, तू, आप, यह, वह, इस तरह के शब्द। उदाहरण देखिए, मैं जा रहा हूँ, इसमें जो ये है ये पुरुषवाचक सर्वनाम में हमको अलग से नजर आ गया। यमिका ने कहा
मैं विद्यालय जा रही हूँ, तू जल्दी आना। तो इन उदाहरणों में देखने को मिल रहा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है। अब बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार। तो इसके जो प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहले बात करते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम की। तो यहाँ पर देखते हैं उत्तम पुरुषवाचक आखिर होता क्या है। देखिए, वक्ता हो यानी बोलने वाला, जिस तरह अब मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, या लेखक या लिखने वाला अपने नाम के स्थान पर जिन शब्दों का क्या करे, प्रयोग करे, तो उत्तम पुरुषवाचक में आएगा। जैसे मैं, मेरा, मुझे, मुझको, मुझसे, हम, हमको, हमारा, हमसे, हमने। अब इनका प्रयोग किस तरह हुआ है उस पर नज़र करते हैं। जैसे हम कहें मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो यहाँ पर यानी जो बोल रहा है वो स्वयं के लिए प्रयोग कर रहा है। हमसे ही कहा गया था, हम जा रहे हैं, मेरा सारा कार्य पूरा हो गया। तो इस तरह के वाक्य उत्तम पुरुषवाचक में प्रयोग में आते हैं। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम देखते हैं। इसमें क्या होता है, यानी जिन सर्वनामों का प्रयोग श्रोता या पाठक के नाम के स्थान पर किया जाए, यानी जो सुनने वाला है या जो पाठक है उसके स्थान पर। जैसे तू, तुम, तुम्हारा, तुमसे, तुमको, तुमसे, तुझसे, आप और तुझको, इस तरह के शब्दों में। जैसे उदाहरण देखें, हे ईश्वर तू सुनता ही रहता है, तो यहाँ पर तू शब्द का प्रयोग किया गया है। अब तू शब्द जो है ये वैदिक संस्कृत भाषा का शब्द है। इसका उपयोग 2 संदर्भों में किया जाता है। एक तो नज़दीक के संबंधों को दर्शाने के लिए, दूसरा तिरस्कार भावना के रूप में। नज़दीक के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे देखने को मिलता है माँ तू जल्दी आना, तो यहाँ नज़दीक का अर्थ बतला रहा है कि माँ तू जल्दी आना। नेक्स्ट बात करते हैं तिरस्कार भावना के संदर्भ में। तू कल मिलना, फिर बात करेंगे। तो यहाँ पे एक तिरस्कार की भावना आ रही है। भाई क्या कहा जा रहा है, भाई तू कल मिलना फिर बात करेंगे। तुमको जाना चाहिए, तुम्हारा सारा कार्य हो गया, आपका बड़ा योगदान रहा। जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं, बोलते हैं आपका बड़ा योगदान रहा, तो इस तरह की जो भावना आती है एक तिरस्कार भावना के रूप में आती है। और देखते हैं मित्रों, देखिए आप शब्द का प्रयोग 3 संदर्भों में किया जाता है। मध्यम पुरुष में भी करते हैं, निजवाचक में भी करते हैं और अन्य पुरुषवाचक में भी करते हैं। ध्यान से देखना, आपका जो प्रयोग है 3 संदर्भ में हो रहा है, मध्यम पुरुष, निजवाचक और अन्य पुरुष। किस तरह हो रहा है पूरे वीडियो को समझना। देखिए दोस्तों, जब बात करते हैं आदर सम्मान के लिए, तो आप शब्द जब आएगा आदर सम्मान में तो ये मध्यम पुरुषवाचक के लिए प्रयोग होगा। और आप शब्द का प्रयोग जब अपने लिए किया जाता है तो निजवाचक हो गया। और तथा कभी आदर सम्मान के रूप में किसी तीसरे व्यक्ति के लिए अर्थात अन्य पुरुष के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। समझते हैं। जैसे देखिए उदाहरण, आप जल्दी आया करो, आप जल्दी आया करो, तो यहाँ पर हो रहा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए। इसी तरह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आप सर्वनाम शब्द का प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको सर्वनाम के महत्व में बताया था कि एक वचन और बहुवचन इस तरह भी हम देखने को मिलता है। जैसे देखते हैं, मैं आप चला जाऊंगा, हम आप जा रहे हैं, तो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। निजवाचक सर्वनाम में जो आप सर्वनाम शब्द है एक वचन और बहुवचन दोनों रूपों में आता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रेमचंद हिंदी के प्रसिद्ध लेखक थे।
आप यहाँ पर देखिए, आपका गोदान उपन्यास हिंदी का श्रेष्ठ उपन्यास है। तो यहाँ पर प्रयोग हुआ है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए। तो यहाँ पर भी हम एक आदर के रूप में इस वाक्य को देख रहे हैं। तो यहाँ आपका शब्द प्रयोग हुआ है। तो तीनों रूप में प्रयोग हो गया आप शब्द। अब बात करते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो यहाँ देखिए, जिन सर्वनामों का प्रयोग किसी तीसरे व्यक्ति अर्थात अन्य के संदर्भ में किया जाता है, जैसे यह, ये, वह, वे या उसे, उन्हें, सब। तो इस तरह के जितने भी उदाहरण हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में काम में आते हैं। उदाहरण देखिए, यह कब से खड़ा है, यह खा रहा है, वह पढ़ रहा है, वे नाच रहे हैं, उसे बुला लाओ, और साफ सुथरी जगह सबको पसंद है। इस तरह के सब, यानी इस तरह के जो वाक्य हैं, यहाँ पर थोड़ी सी गहराई वाली बात है, देखते हैं। नोट 1, यदि सब, जो सब सर्वनाम है, ये शब्द है जो सब शब्द के साथ में को विभक्ति आती है और विशेष से नहीं होता, तो वहाँ सब शब्द होगा वो सर्वनाम कहलाएगा। और सब शब्द के साथ में को विभक्ति नहीं आती है और विशेष से आता है तो विशेषण कहलाएगा। ये थोड़ा सा फर्क है, यानी सब के साथ में को विभक्ति आ रही है और विशेष से नहीं होता तो सर्वनाम होगा। अगर सब के साथ में को विभक्ति नहीं आती और विशेष से आता है तो विशेषण कहलाएगा। देखते हैं, वहाँ सबको जाना चाहिए, साफ रहना सबको पसंद है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि विशेष से नहीं आ रहा, तो इसलिए क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। इसी तरह देखते हैं, गांव के सब व्यक्ति धार्मिक होते हैं, वहाँ सब व्यक्तियों को जाना चाहिए। तो यहाँ पर सब के साथ में विशेष से भी है और दोनों ही हम वाक्यों में बात करें तो ये संख्यावाची विशेषण हो गया। तो ये डिफरेंट हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, यह, ये, वह, वे, उसे, उन्हें अन्य पुरुषवाचक एवं निश्चयवाचक दोनों होते हैं। यानी जो ये शब्द है, यह, ये, वह, वे, उसे, उन्हें, अन्य पुरुषवाचक में भी आएंगे और निश्चयवाचक में भी आएंगे। जब यह व्यक्तियों के संदर्भ में आते हैं, मुख्य बात है, व्यक्तियों के संदर्भ में आते हैं तो अन्य पुरुषवाचक कहलाते हैं, और वस्तु के संदर्भ में आते हैं तो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे हम देखें, वह रो रहा है, ये हंस रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया क्योंकि ये व्यक्तियों के संदर्भ में है। इधर देखते हैं, वह उठा लाओ, ये वहाँ रख दीजिए, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम में आ गया क्योंकि वह उठा लाओ यानी एक निर्जीव वस्तु के लिए कहा जा रहा है। ये वहाँ रख दीजिए यानी कोई सामान है उसको वहाँ रख दीजिए, तो वस्तु के संदर्भ में आने के कारण निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। नेक्स्ट चलते हैं, अब बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, जो कि दूसरा प्रकार है सर्वनाम का। जो सर्वनाम किसी वस्तु के बारे में निश्चयात्मक जानकारी देते हैं यानी निश्चित जानकारी दें, यह, ये, वह, वे, उसे, उन्हें, इस तरह के उदाहरण देखने को मिलेंगे। वह गिर जाएगा, वह वहाँ रख दीजिए, यह नहीं, वह उठा लाओ। वह गिर जाएगा, वह वहाँ रख दीजिए, यह नहीं, वह उठा लाओ। यानी इस तरह के जितने भी हम वाक्य देख रहे हैं, जैसे उसे भी रख देना, यह नहीं, वह शर्मा जी का मकान है, यह पुस्तक वही है जो हमारे पाठ्यक्रम में है। तो सब में हमको क्या बात देखने को मिल रही है, निश्चित बात देखने को मिल रही है। नेक्स्ट चलते हैं, अनिश्चयात्मक सर्वनाम। देखिए सीधी सी बात है, इसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में अनिश्चयात्मक जानकारी मिलती है। जैसे कोई, कोई जो शब्द है ये व्यक्ति के संदर्भ में प्रयुक्त होगा और कुछ है जो वो वस्तु के संदर्भ में प्रयुक्त होगा। जैसे हम कहें कि बाहर कोई खड़ा है, कोई मिलने
आया है, रास्ते में कोई मिल गया था, रास्ते में कुछ पड़ा है, घरों में कुछ पड़ा है। तो आप देख सकते हैं यानी व्यक्ति के संदर्भ में कोई प्रयुक्त हुआ है और वस्तु के संदर्भ में कुछ प्रयुक्त हुआ है, यानी अनिश्चित जानकारी हमको देखने में मिल रही है इन वाक्यों में। आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, यदि कुछ शब्द सर्वनाम विशेष के साथ आता है तो यह कहलाएगा विशेषण। जैसे तालाब में कुछ पानी आ गया, रास्ते में कुछ बालक खेल रहे थे। तो यहाँ पर कुछ पानी यानी पानी भी क्या हुआ, एक तरह की वस्तु हुई, तो परिमाणवाचक विशेषण में प्रयुक्त हुआ। कुछ बालक, तो ये एक संख्यावाची विशेषण में हुआ क्योंकि एक निश्चित मात्रा में कह सकते हैं। अब बात करते हैं निजवाचक सर्वनाम, जो कि चौथा प्रकार है। जिन सर्वनामों का प्रयोग किसके लिए हो, स्वयं के लिए किया जाए, जैसे आप, खुद, स्वयं, स्वतः। उदाहरण देखते हैं, आप चले जाओ, मैं स्वतः खाना बना लूँगा या खाना खा लूँगा, मैं अपना कार्य खुद करता हूँ, मैं आप ही आ गया था। तो इस तरह के वाक्यों में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, देखिए जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, समय से संबंधित प्रश्न किए जाने का क्या हो, बोध हो। जैसे समझते हैं इसको, जैसे जो कौन है, कौन प्रयुक्त हो रहा है तो इसका अर्थ है कि व्यक्ति के लिए उपयोग में आ रहा है। क्या, क्या का अर्थ हम निकालेंगे वस्तु से, कहाँ, कहाँ का अर्थ निकलता है स्थान से, और कब, कब का अर्थ प्रयुक्त होता है समय से। जैसे देखते हैं, बाहर कौन खड़ा है, तो कौन का अर्थ किससे आया, वही व्यक्ति से। हमें कहाँ जाना है, कहाँ का अर्थ है यानी कोई स्थान पे। मोहन क्या लेकर आया है, यानी किसी वस्तु के बारे में बात की जा रही है। परीक्षा कब होगी, अर्थात समय सूचक है। तो इस तरह के सभी वाक्यों में देखने को मिल रहा है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है, जैसे कौन, क्या, कहाँ, कब। नेक्स्ट देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम, जो कि अंतिम टॉपिक है। जो सर्वनाम दो पदों या दो संज्ञाओं में संबंध स्थापित करते हैं उन्हें कहते हैं संबंधवाचक। जैसे जो, सो, जिसका, जिसकी, उसका, यानी जो करेगा सो भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो एक संबंध हो गया भाई, जिसकी लाठी होगी उसकी भैंस है, बहुत प्रचलित है, आप सभी जानते हैं, लेकिन टॉपिक टू टॉपिक हमको पढ़ना ही है। लास्ट देखते हैं, कभी कभी दो सर्वनामों का एक साथ प्रयोग किया जाता है, वे संयुक्त सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे रास्ते में कोई ना कोई जरूर मिलेगा, वह कुछ कुछ कह रहा था। तो इस तरह के जो शब्द हैं संयुक्त सर्वनाम में प्रयुक्त होते हैं। आपने इस वीडियो में पढ़े सभी जो 6 सर्वनाम हैं, और मुझे उम्मीद है आपको बेहद वीडियो पसंद आया होगा। तो जितने भी आपके मित्र हैं, मिलने वाले हैं जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, सभी ग्रुपों में शेयर करें, और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो मैं आपको पोस्ट के माध्यम से अवगत करा दूंगा। तो दोस्तों पूरे विश्वास के साथ वीडियो को पढ़ें और यह देखें। देखिए दोस्तों, इसमें जो मैंने बताया है आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए एकदम PDF के माध्यम से समझाने का पूरा प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ इससे बिल्कुल बाहर पेपर नहीं जाएगा, बशर्ते जो नियम बताए हैं उनको आपको सिर्फ फॉलो करना है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।